हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कूल टॉपर। स्कूल टॉपर चैनल में आपका स्वागत है। हम क्या पढ़ रहे थे? हमने किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.1। उसमें हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे nth टर्म ऑफ एन एपी। nth टर्म कैसे निकालते हैं। देखो, हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत क्या है ना, अगर कोई हमसे कहेगा कि तीसरी टर्म निकाल दे, चौथी टर्म निकाल दे, या पाँचवीं टर्म निकाल दे, या 15वीं टर्म निकाल दे, तो हम आराम से निकाल देंगे। लेकिन जहाँ nth टर्म की बात आती है ना, जनरलाइजेशन की बात आती है, वहाँ पे पता नहीं क्यों घबराहट होती है हमें। और कुछ भी नहीं है nth टर्म। देखो, n की जगह कुछ भी रख दो। nth टर्म का फॉर्मूला है an = a + n - 1 × d। ये भी भूल जाओ तुम फॉर्मूला। चलो मैं बताऊँगा। सबसे पहले मुझे ये बताओ कि अगर कोई मैंने ए पी लिखी हुई है 3, 6, 9, 12, तो मुझे इसकी पहली टर्म बताओ। तुम कहोगे 3 है भाई पहली टर्म। मैं कहूँगा दूसरी टर्म बताओ, तुम कहोगे 6 है। मैं कहूँगा चौथी टर्म बताओ, तो तुम कहोगे 12 है। मैं अगर तुमसे कहूँ कि 10वीं टर्म निकालो, तो तुम क्या करोगे? 3, 6, 9, 12, 12, 3, 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21, 21 और 3, 24, 24 और 3, 27, 27 और 3, 30। तो तुम कहोगे 10वीं टर्म क्या है? A5, A6, A7, A8, A9, A10। तो तुम कहोगे 10वीं टर्म क्या है? 30 है। लेकिन अभी एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे 50वीं टर्म पूछ लेता, तो तब भी क्या ऐसे करते तुम? लिखते जाते हैं। 1000वीं टर्म पूछ लेता मैं तुमसे, हो जाता ना सीन। वो चांद नवाब वाला यार, ये तो मसला हो गया। कैमरामैन चावड़ी चांद नवाज। अच्छा, तो ये देखो, तो सीधा सीधा बस कुछ भी नहीं करना। देखो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे 10वीं टर्म बताओ, तो तुम ऐसे लिखोगे A10। A10 बराबर A + n - 1 × d, मतलब an है। ये फॉर्मूला है। इसमें मुझे n की वैल्यू 10 रखनी है बस। a की जगह क्या है? फर्स्ट टर्म 3 रखना है। n की जगह पे मुझे रखना है 10। और d यहाँ पे क्या है? d है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं? कॉमन डिफरेंस निकालते हैं A2 - A1, d = A2 - A1। तो A2 क्या है? 6, और A1 क्या है? 3। 6 - 3, 3। ठीक है। अब d को यहाँ पे रख दो 3। इसे सॉल्व करो। 3 + 10 में से गया 9, 9 × 3, और पहले मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 3 = 27, 27 और 3 = 30। A10 बराबर 30। देखो, फॉर्मूले से कितना आसान सॉल्व हुआ। ठीक है, इतनी इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी। चलो यहाँ पे तुम्हें एक फंडा और क्लियर करता हूँ। एक फंडा क्लियर करता हूँ मैं तुम्हारा। अगर मैंने तुमसे पूछा कि तुम मुझे 7वीं टर्म बताओ, 7वीं, तो तुम क्या कहोगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। या फिर ऐसा करोगे A7 = ब्लर। ठीक हो गया, खुल जा सिम। अब A7 टर्म निकालोगे तुम 21। कैसे निकालोगे A7? फॉर्मूला लगाओगे an = A + n - 1 × d। ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे। a क्या है? फर्स्ट टर्म 3। मुझे निकालना है A7, 7th टर्म निकालनी है। तो 7 - 1 × d बोले तो d कितना आया था? d आया था 3, डिफरेंस। अब 3 + 7 - 6 × पहले मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर प्लस 6 × 18, 18 × 3 = 21। तुमने कहा कि जो 7th टर्म है वो 21 है, यानी 7वीं जो टर्म है ना इस एपी में वो 21 है। तो ठीक है, तुमने निकाल लिया यहाँ से। लेकिन अगर मैं कहूँ तुमसे कि तुम मुझे लास्ट टर्म से, मतलब पीछे से 7वीं टर्म बताओ। पीछे से कैसे? एक इधर से गिनो, पीछे से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तब 7वीं टर्म क्या आएगी? 12, यानी A4। 7वीं टर्म क्या होगी? A4 होगी। तो अब इसका फंडा बताता हूँ मैं तुम्हें। जैसे अगर कोई तुमसे ये कह देना कि 7th टर्म या कोई सी भी टर्म, 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म से 7th टर्म बताओ, तो तुम इसे उल्टी कर दो। AP को उल्टी करके लिख दो। 30, 27, 24, 21, 18, 15, 12, 9, 6, 3। ठीक है। अब मुझे उसने क्या पूछा था? उसने पूछा था 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट। तो कुछ नहीं करना, A7 निकालना है ना, A7 बताना है।
A7 बराबर A प्लस n माइनस वन इंटू डी, और 7 n की जगह रख दूंगा 7, तो ये हो जाएगा A प्लस 6D। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म यहाँ पे बदल गई बस। A बराबर क्या हो गया 30 और D बराबर A2 माइनस A1। अब A2 क्या है, A1 A2 A3 A4 27, और A1 क्या है 30 इक्वल्स टू माइनस का 3। तो अब A की जगह पे मैं क्या रखूँगा 30 प्लस 6D की जगह पे रखूँगा माइनस का 3। 30 6 × 18 माइनस का, और 30 में से 18 गए 12। देखो है नहीं मज़ेदार चीज़। वो मुझसे आगे से टर्म पूछ ले कोई सी भी, या पीछे से टर्म पूछ ले, तो मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये देखो हो गया काम। 7th टर्म फ्रॉम द लास्ट, पीछे से शुरू करते हुए AP को पलट के लिख दो। पहले फर्स्ट टर्म लिख लो, फिर उसका कॉमन डिफरेंस देख लो। फर्स्ट टर्म भी बदल जाएगी यहाँ पे, और कॉमन डिफरेंस भी बदल जाएगा। तो ये मैंने तुम्हें उसका भी बता दिया। आगे जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना, तुम्हें सारा तो मैंने यहीं क्लियर कर दिया। लेकिन एक बात भी देखो, अब AP है, उसमें टर्म कितने होंगे 1 2 3 4 5, कितने मतलब जितने भी होंगे ऐसे ही तो होंगे। 6, किसी में 7, किसी में 15, किसी में 1000। ऐसा तो नहीं होंगे कि 1.5 किसी में 1.5 टर्म हो, 1.5 हो या 2.5 हो या 3.5 हो, ऐसे थोड़ी होंगे टर्म। तो यानी कि जब भी कोई पूछेगा ना कि इस AP में कितने टर्म हैं, तो हम कहेंगे n बराबर 10, कि AP में 10 टर्म है। कभी भी n की वैल्यू क्या आएगी ना, ऐसे नहीं आएगी कि 10/3 3.3 क्यों होंगे, इसमें पूरे टर्म होते हैं। यानी कि जो वैल्यू आएगी ना इनकी, वो पूरा इंटीजर आएगी। ये बात आगे यूज़ होगी, अभी बता रहा हूँ बहुत प्यारे तरीके से। ठीक है, देखो कितना प्यारा लिखा है मैंने, nth टर्म ऑफ एन AP। इससे लगते हैं 5 मिनट लगते हैं मुझे ये लिखने में, और कंप्यूटर की तरह लिखता हूँ एकदम। चलो अब आते हैं एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। एग्जाम्पल 3 क्या कह रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ AP। 10th टर्म बतानी है, यानी कि n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू 10 है। जितनी भी टर्म पूछेगा ना, जैसे 11th टर्म पूछे तो n की वैल्यू 11, 10th टर्म पूछेगा तो 10, n की वैल्यू 10। अब AP है ये, AP में फर्स्ट टर्म बताओ। पहला टर्म है 2, यानी कि A = 2, और कॉमन डिफरेंस लो। कॉमन डिफरेंस होता है A1 A2 A3, कॉमन डिफरेंस निकालते A2 माइनस A1, तो 7 - 2 यानी कि 5, कॉमन डिफरेंस आया 5। अब मुझे एक चीज़ पता है कि AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D होता है। ये जनरल फार्मूला याद रखो यार इसे। तो n की वैल्यू, n की जगह पे मैं 10 लिख दूंगा। A10 फाइंड करना है मुझे। A की वैल्यू 2 प्लस n की वैल्यू 10, 10 - 1, D क्या है 5, तो 2 प्लस 10 - 1 9 इंटू 5, 9 × 5 = 45, 2 + 45 = 47। तो यानी कि जो इस AP की वो आएगी ना 10th टर्म, वो 47 होगी। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल 4, विच टर्म ऑफ एन AP। पहले तो उसने पूछा कि 10वीं टर्म निकालो, तो हमने n की जगह रखा 10। अगर वो हमसे कहता है कि, अब वो कह रहा है कि AP की कौन सी टर्म -81 है, तो अब हम कौन सी रखते थे, कौन सी की जगह हम n ही तो रखते हैं। 10वीं की जगह n बराबर 10, कौन सी, तो n को कुछ नहीं रखना, इस बार n निकालना है। समझ में आई बात। अब की बार कौन सी टर्म पूछ रहा है, तो आंसर AP क्या है 21 18 15, A बराबर 21 फर्स्ट टर्म, और D बराबर A2 माइनस A1, 18 - 21 माइनस का 3। ठीक है, अब वो पूछ रहा है कि कौन सी टर्म 81 है, तो अब उसने ये दे रखा है AN बराबर A प्लस n - 1 इंटू D। अब क्या उसने, हाँ तो उसने क्या दिया, इस बार AN की वैल्यू दे दी उसने कि 81 है AN की वैल्यू -81, और A बराबर क्या है, A की जगह पे हमें लिखना है 21, प्लस कौन सी टर्म है, तो n को ऐसे का ऐसे ही रखना। अगर वो कहता 10वीं टर्म है तो n बराबर 10 होता। अब उसने पूछा कौन सी टर्म है, तो n को खाली छोड़ना है ऐसे ही, इंटू D मतलब कॉमन डिफरेंस -3। अब इसे इधर ले आओ, पहले 21 को माइनस का हो जाएगा n - 1 इंटू -3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 1 और 1 2, 8 और 2 10, -102 माइनस का 102 इक्वल्स टू, माइनस का 102 हो जाएगा ना 81, 1 और 1 2, 8 और 1 2, बस इतना ही है। और n - 1 इंटू -3,
अब इसको इधर लेके आओ -3 को, जब -3 इधर आएगा तो डिवाइड में पहुंचेगा, n-1, इसे करो डिवाइड, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 3 या 9, 3 चौक 12, n-1 बराबर 34, यानी n-1 बराबर 34, n बराबर 34 + 1, n बराबर 35। तो जो 35वीं टर्म होगी ना, 35th टर्म ऑफ गिवन AP विल बी -81। ठीक है, अगर इसमें ये कह देता, इसमें अगर n कुछ भी आता, फ्रैक्शन में आता, मतलब टोटल पॉजिटिव इंटीजर नहीं आता, तो हम कह देते कि ऐसी कोई सी भी टर्म नहीं है, क्योंकि n जब उसमें नंबर में नहीं आया, 1 2 3 4 5 इस तरह से बता चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में। अब चलते हैं एग्जाम्पल 5 की तरफ। वो कह रहा है डिटरमाइन AP बताओ जिसका हुज थर्ड टर्म, जिसका तीसरा टर्म तो 5 है और 7th टर्म 9 है, यानी कि कुछ ऐसा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, ऐसे है कुछ AP कुछ इस तरह से है। तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ AP बनाने के लिए हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए कहीं से, फर्स्ट टर्म, और हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाए, तो हम AP बनाते हैं। फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाते हैं, AP निकल जाएगी। तो सबसे पहले थर्ड टर्म दे रखी है, सबसे पहले हमने जनरल फार्मूला AN = A + n-1 × D। तो मुझे थर्ड टर्म के लिए क्या करना पड़ेगा, n को 3 डालना पड़ेगा। तो A3 बराबर A + 3 - 1 × D, A + 2D। तो A3 तो हो गया A + 2D, इक्वेशन फर्स्ट मान लो इसे। और A7 क्या हो गया, A + 7 - 1 × D, A + 6D, यानी A7 जो हो गया वो हो गया A + 6D। ये इक्वेशन होगी सेकंड। अब इन वाली इक्वेशन को सोल्व कैसे करोगे, ये लीनियर इक्वेशन है दोनों, तो कुछ मत करो, जब इन्हें सोल्व करते हैं ना तो ऊपर नीचे लिखो, और हाँ A3 की जगह क्या दे रखा है उसने, थर्ड टर्म है 5 बराबर A + 2D, या ऐसे लिख लो A + 2D बराबर 5। इसे मानो फर्स्ट, उसे मत मानो, ठीक है। और यहाँ भी ऐसे ही A7 की जगह पे क्या लिखो, 9 A + 6D, यानी A + 6D बराबर 9। ये सेकंड इक्वेशन हो गई, इसे काटो यहाँ से। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ना ऊपर नीचे लिखो, जैसे A + 2D बराबर 5, और इसके नीचे लिखो A + 6D बराबर 9। इसमें से एक चीज़ ख़त्म कर दो, या तो देखो A को ख़त्म कर दो या D को ख़त्म कर दो, तो दूसरी वाली चीज़ आएगी। अब मैं नीचे वाले को घटा रहा हूँ मैं, तो घटाते हैं ना, जब घटाते हैं नीचे वाली इक्वेशन को, तो सब जगह पे माइनस कर देते हैं। A की जगह पे माइनस लगा दो, यहाँ जहाँ प्लस होगा वहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है, यहाँ भी माइनस का सिंबल, और यहाँ माइनस का सिंबल, ठीक है। अब A से A ख़त्म, क्योंकि यहाँ A प्लस में है, ये माइनस में हो गया, A से A ख़त्म, और 2D बचा, 2D ऊपर, नीचे क्या बचा, माइनस का 6D। इसका कहने का मतलब ये है, यहाँ साइन लगाने का मतलब है ये प्लस नहीं रहा बचा, ये माइनस हो चुका है। तो 2D में से 6D घटा, माइनस का 4D, तो यहाँ बचेगा माइनस का 4D इक्वल टू 5 ऊपर है, -9 नीचे है, तो माइनस का 4, यहाँ माइनस का 4 बचा, तो 5 में से हो गए माइनस का 4। तो -4D बराबर माइनस का 4, माइनस से माइनस ख़त्म करो, 4D बराबर 4, D बराबर 4 डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर जाने के बाद डिवाइड में, 4 × 4, ठीक है। D बराबर क्या आया, 1। D तो मिल गया हमें, अब हमें चाहिए A, तो इसको क्या करो, पुट D इन फर्स्ट या सेकंड, किसी में भी पुट कर दो, या तो इसमें या इसमें, फर्स्ट में पुट कर दो लो। तो A + 2, D की जगह पे क्या रख दूंगा मैं, 1 इक्वल टू 5। तो A + 2 बराबर 5, और A बराबर 5 - 2, यानी कि A बराबर 3। अब हमें मिल गया, A भी मिल गया और कॉमन डिफरेंस भी मिल गया।
तो हमें ए पी बनाने के लिए देयरफॉर ए पी बराबर क्या होगी, A1 A2 A3 एंड सो ऑन। A1 कितना होगा, A1 बराबर A, ठीक है, A बराबर 3, करेक्ट। और A2 क्या होता था, पिछली वीडियो में बताया था पिछला वाला, प्लस कॉमन डिफरेंस। A1 कितना है, A1 है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है 1, 4। A3 बराबर पिछला वाला A2 प्लस कॉमन डिफरेंस, A2 कितना है 4 प्लस D कितना है 1, 5। तो AP क्या होगी तुम्हारी, देयरफॉर AP इज़ A1 कितना 3, A2 कितना 4 और A3 कितना 5 एंड सो ऑन। 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलेगी AP, ठीक है। बस क्वेश्चन ख़त्म। अब अगला एग्जांपल है चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स। चेक वेदर 301 इज़ अ टर्म ऑफ द लिस्ट। पता करो कि 301 जो है वो इसमें आता है या नहीं। जैसे आगे बढ़ते जाओगे, 5 और 6 11, 11 6 17, 17 6 23, 23 6 29, 29 6 35, इस तरह से बढ़ते बढ़ते 301 इसमें आता है या नहीं, तो पता कर लो। मुझे ये नहीं पता 301 कौन सी टर्म है, तो मैं n की वैल्यू निकालूंगा ये देखने के लिए कि कौन सी टर्म है। अगर n आ गया 50 या 51 42, n अगर पॉजिटिव इंटीजर आया, एकदम पूर्ण होल वो आया कंप्लीट नंबर, तो इसका मतलब n वो है, मतलब 301 इसमें आता है। अगर n फ्रैक्शन में आया 1.5 2 3 ऐसे 52 53, तो इसका मतलब ये वाली 301 इसमें नहीं आता, ठीक है। आसान है यार, n की वैल्यू निकालो बस कौन सी टर्म है ये देखने के लिए। तो पहले चेक करो, a फर्स्ट टर्म क्या है 5 और d क्या है कॉमन डिफरेंस 11 - 5, इसमें से ये घटाओ पुराना 6, A2 - A1। अब पता करो, और 301 क्या दे दिया उसने, an बराबर 301, जैसे पिछली उसमें चेक किया था ना हमने कि पता करो -81 कौन सी टर्म है, तो ऐसे ये पता करो कि 301 कौन सी टर्म है। ऐसे वालों में ये देखना होता है, अभी पता कर लो कि कौन सी टर्म है। अगर n सीधी सादी वैल्यू आ गई निकल के, तो इसका मतलब ये वो वाली टर्म है, अदरवाइज़ उसमें नहीं है। तो an बराबर यूजिंग द फार्मूला an = a + n - 1 इंटू डी। an की जगह 301, a की जगह पे 5, n - 1 इंटू डी जो 6, 5 को इधर ले आओ, 301 - 5, ये बचेगा n - 1 इंटू 6, ये क्या हो गया 11 में से 5 के 6 9 296, n - 1 इंटू 6, या ऐसे लिखो n - 1 इंटू 6 बराबर 296। तो n - 1 बराबर 296 डिवाइडेड बाई 6, 6 चौक 24, और कितना बचा 6 चौक 24, तो पूरा नहीं कट रहा है, 6 चौक 24 5 6 निमा 54 नहीं, या अभी पूरा एक तरह से इधर ले लो, n बराबर 296 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 1 और करो, क्योंकि ये 1 और गया ना इधर। अब कैसे करो, 6 × 6 296 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 6 12 0 302 6, 302 को 6 से डिवाइड करो, 6 पंजे 30, और 2 उतार लिया, 2 का 0 लगा के 2 का ऐसे ही छोड़ दिया, तो 2 रिमाइंडर आया, दशमलव लगाए 0, 6 × 18 2। इसका मतलब पूरा नहीं आ रहा, n की वैल्यू पॉइंट में आ रही है, पॉइंट में, या कह सकते हैं फ्रैक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि n कंप्लीट नंबर नहीं आया। इसका मतलब 301 सिंस n इज़ इन फ्रैक्शन, n फ्रैक्शन में आया, देयरफॉर 301 इज़ नॉट अ टर्म इन द गिवन लिस्ट। जो लिस्ट दे रखी है उसमें ये वाला टर्म नहीं आता, ठीक है। बस इतना सा आंसर है इसका। अब कोई एग्जाम्पल 7 क्या है, एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7 हाउ
हाउ मैनी टू डिजिट नंबर, हाउ मैनी टू डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 3। अब ये बिल्कुल नया सा सवाल है, तो एकदम परफेक्ट। तो इसमें से कुछ नहीं करना, हमें क्या देखना कि 2 डिजिट नंबर निकालो पहले। तो 2 डिजिट नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? 2 डिजिट नंबर शुरू होते हैं 110, यानी कि 10 से शुरू होते हैं, 10, 11, 12। लेकिन ये कह रहा है कि डिविजिबल बाई 3, तो जो 3 से डिविजिबल हो वो वाले नंबर लिखो। तो 10 भी 3 से डिविजिबल नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है। तो यानी कि 12 से शुरू होगी AP, 12, और फिर 12 3 15, 15 3 18। तो इस तरह से चलते चलते 2 डिजिट 99 पे ख़त्म होते हैं। 99 भी डिविजिबल है। अब 100 पहुंचा, 100 है 3 डिजिट नंबर, तो ये AP में नहीं आएगा। तो कुल मिला के ये एक तरह से हमें AP मिल गई। समझ में आई बात? 2 डिजिट नंबर शुरू हुए थे 10, 11, 10 से, लेकिन उसने पूछा जो डिविजिबल है वो लिखो। तो 12 से शुरू है, 12, 15, 18, 99। अब फर्स्ट टर्म क्या होगी? A बराबर 12 और D बराबर A2 माइनस A1। A2 कितना है? 15 और माइनस 12, 3। D बराबर 3, कॉमन डिफरेंस आया 3। तो अब उसने पूछना चाह रहा है कि कितने नंबर हैं, यानी कि n की वैल्यू पूछना चाह रहा हो। n बराबर क्या? यूजिंग फार्मूला। पूरी एक्सरसाइज में ये फार्मूला है एक, और उससे पूरी एक्सरसाइज ख़त्म है। यूजिंग फार्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना है? an होता है वो वाला, ये लास्ट टर्म को ही ले लो, जो लास्ट वाली टर्म होती है, क्योंकि टोटल टर्म मिला के वो 99 ही तो आएगा, आखिरी वाली टर्म। 99 बराबर a कितना है? 12 प्लस n कितना है? n बताना है। d कितना है? 3। 12 को इधर लेके जाओ, 99 माइनस 12 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3। 9 में 7 गया, 2 9 में से 1 गया 8, n माइनस 1 3। तो 87/3 बराबर n माइनस 1। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 नम 27 इक्वल टू n माइनस 1। n बराबर 29 प्लस 1 यानी कि 30। n बराबर 30, यानी कि जो टोटल नंबर है ना, जो 2 डिजिट नंबर है जो 3 से डिविजिबल है, वो है 30। n की वैल्यू 30 आई है ना, तो हैंस देर आर 30 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाई 3। इस तरह से लिख के आ जाएंगे, क्वेश्चन ख़त्म। ये है क्वेश्चन। यानी कि कभी an क्या लिखा था हमने इस क्वेश्चन में, ध्यान से देखो। an हमने लिख दिया था लास्ट वाला, जो बिल्कुल लास्ट टर्म होती है ना, लास्ट टर्म, वो an लिखा था हमने, लास्ट टर्म को an लिखा था। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। मतलब 11वीं टर्म बताओ। मैंने तुम्हें पहले समझाया था, जैसे कोई AP है 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। मैंने तुमसे कहा था इसमें 5th टर्म बताओ, 5वीं टर्म। तो तुम क्या कहोगे? A1, A2, A3, A4, A5। 5वीं टर्म तुम कहोगे कि 11 है, बात ख़त्म। लेकिन मैंने तुमसे कहा कि 5th टर्म बताओ लास्ट टर्म से होते हुए। तो लास्ट टर्म से इधर से शुरू करो, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। 5th टर्म क्या आई? 9, और ये पहले क्या आई थी? 5th टर्म 11 है। तो इसमें ये ट्रिक है सिर्फ, इसमें हमें ये देखना है कि लास्ट टर्म से कैसे निकालते हैं। तो मैं एक फंडा, एकदम क्लियर कट ट्रिक्स ये है इसमें कि जो 5th टर्म होती है, जैसे nth टर्म जो होती है ना, nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म इक्वल्स टू, पहले तो टोटल टर्म निकालो n, टोटल टर्म्स
टोटल टर्म्स माइनस n करो और उसमें कर दो +1। अभी तुम्हें समझ नहीं आया होगा, अब समझ आ जाएगा। जैसे ये वाली AP क्या दे रखी है इन्होंने, 10, 7, 4 माइनस का 62। A बराबर कितना है 10, A बराबर 10 और D बराबर 7 माइनस 10 माइनस का 3 कॉमन डिफरेंस। ओके ठीक है, माइनस का 3 कॉमन डिफरेंस हुआ। और इसमें हमें n नहीं पता, n कितने हैं, तो पहले निकाल लो n, क्योंकि हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है ना, टोटल टर्म माइनस nth जोन सा भी हमें निकालना है +1। तो पहले निकालो n यूजिंग an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की जगह पहले क्या रखा था मैंने, जो लास्ट वाली टर्म होती थी, ठीक है, और a जगह 10, 9 n निकालना हमें इंटू डी बोले तो माइनस का 3। अब -62 माइनस 10 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू माइनस का 3, ये हो जाएगा -72 n माइनस 1 माइनस 3, ठीक है, या n माइनस 1 इंटू माइनस 3 बराबर माइनस का 72। माइनस 3 को पहुँचाओ इधर, -72 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 24, n माइनस 1 बराबर 24, n बराबर 24 प्लस 1 25। तो इसमें टोटल जो है ना 25 टर्म है, यानी कि 25 टर्म, A1, A2, A3, A4, A5, A25। तो इधर से जो होगी, इधर से तो होगी जो 11th टर्म होगी A11, और इधर से कितनी होगी, इधर से होगी 11th टर्म जो होगी ना, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट। अभी क्या बताया था तुम्हें, टोटल टर्म 25 माइनस कौन सी वाली टर्म, 11th टर्म, माइनस 11 करो और प्लस क्या कर दो 1। तो 25 में से 11 गए, 14 प्लस 1 15। जो 11वीं टर्म होगी ना, 11th टर्म फ्रॉम लास्ट, वो होगी 25 माइनस 11 प्लस 1, 15वीं टर्म होगी वो। 15 टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, बहुत इम्पोर्टेंट है यार, बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। स्टार्टिंग से वो 15वीं टर्म होगी, तो बस हमें अब हमारा फोकस क्या है, स्टार्टिंग से 15वीं टर्म निकाल दो, यानी कि A15 निकाल दो, A प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n की जगह 15 रख दिया ना। अब A क्या है 10 प्लस ये क्या होगा 13, डी क्या है माइनस का 3, तो 10 माइनस 13 या 39 माइनस का 29। आंसर देख लो, माइनस का 29, 13 या 39, आंसर तो कुछ और आ रहा है, माइनस का 32 आ रहा है। ये 10 प्लस 15 माइनस 1, नहीं A15 है ना, तो n की जगह 15 रखना है, n की जगह पे 15 रखना है। तो 14 दूनी 48, 14 दूनी 28, 14 या 42, माइनस का 42, 10 माइनस 42 और माइनस का 32 आंसर आएगा, ठीक है। तो यानी कि जो 11th टर्म होगी ना लास्ट से, वो 15 टर्म होगी शुरू से। ये रहा फॉर्मूला, पहले n निकाला, फिर -11 किया, फिर +1 किया, ठीक है। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इसे एक बार और दोहराऊँ या फिर दोबारा से वीडियो में जाके देख लियो, वीडियो दोबारा से रिवर्स करके तब देख लियो उसे, दोबारा पढ़ाने यूट्यूब का फ़ायदा ही क्या फिर। अब आता है क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 19। एग्जाम्पल 19 ये है, एग्जाम्पल 9 क्या कह रहा है कि अ सम ऑफ ₹1000 इज़ इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। तो सीधी सी बात है, इस वाले क्वेश्चन में इंटरेस्ट की बात होने वाली है, सिंपल इंटरेस्ट बोल रहा है। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट SI मतलब P इज इक्वल्स टू एन आर टी, क्या है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। ये लिख दो, P मतलब प्रिंसिपल, रेट और टाइम इंटू 100। प्रिंसिपल कितना दे रखा है 1000 रुपये है, और रेट कितना है 8%, यानी कि रेट 8% है। टी टाइम दे रखा है,
अब वो कह रहा है कि कैलकुलेट द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द ईच ईयर, हर एक साल के बाद इंटरेस्ट निकालो। तो पहले हम निकालेंगे फॉर 1 ईयर, यानी कि आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद आफ्टर 1 ईयर कितना इंटरेस्ट होगा। एस आई बराबर पी आर टी अपॉन 100, पी की जगह पे 1000, आर की जगह 8, और एक साल है तो टी टाइम की जगह 1, कट 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 80 रुपये का मसला पड़ेगा। यानी कि एक साल बाद वो 80 रुपये ऐड 80 रुपये का ब्याज हो जाएगा। यानी कि अब उसे कितने देने पड़ेंगे, 1000 और प्लस 80, यानी कि 1080। आफ्टर सेकेंड ईयर, 2 साल बाद कितना ब्याज चढ़ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू पी आर टी अपॉन 100, पी कितना 1000, आर बराबर 8 और 2 साल, साल बराबर 2, तो कितना हो जाएगा, कट 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 8 दूनी 16, 160 रुपये। और सेम सिमिलरली आफ्टर 3 ईयर्स, सिमिलरली इसी तरह से, ठीक है। सिमिलरली का मतलब ये होता है, लिखो मत लिखो यार, एक स्टैंडर्ड दिखता है कि हाँ बंदे को इंग्लिश आती है। और 1000 इंटू 8, और टाइम कितना है 3 ईयर्स, टाइम की जगह 3 अपॉन 100, 0 से 0 कट 8 या 24, 240 रुपये। तो यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये एपी की फॉर्म में लिख सकता हूँ कि पहले साल में 80 रुपये देने पड़ेंगे, दूसरे साल में 160 रुपये, और तीसरे साल में 224, इसी तरह चौथे साल में ऐसे ऐड, ठीक है। ये पूछ रहा है कि डू दीज इंटरेस्ट, ये वाले इंटरेस्ट जो हैं फॉर्म एन एपी, एपी बनाते हैं क्या। तो एपी बनाने के लिए क्या होना चाहिए, डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो चलो पहले देख लो, पहले एपी बनाते हैं, यानी फॉर एन एपी डिफरेंस शुड बी सेम, ठीक है। तो पहले इसको मान लो A1, A2, A3 एंड सो ऑन। तो A2 माइनस A1 निकालो, 160 माइनस 80, 8 और 8 16। A3 माइनस A2 निकालो, 240 माइनस 160, कितना आएगा, 80 आएगा, ये भी 8 से 14, ठीक है। तो डिफरेंस सेम आएगा, मतलब एंड डिफरेंस इज़ सेम या कॉमन, डिफरेंस इज़ कॉमन, कॉमन डिफरेंस होता है तभी तो एपी बनती है। डिफरेंस इज कॉमन, हैंस फॉर्म इन एपी, एपी बनती है, फॉर्म्स एपी, ठीक है। अब पूछ रहा है कि क्या डू दीज इंटरेस्ट फॉर्म इन एपी, ये तो हो गया। इफ़ सो, अगर ऐसा है, बनाते हैं एपी, फाइंड द इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 30 ईयर्स मेकिंग यूज़ ऑफ दिस फैक्ट, इस फैक्ट को यूज़ करके 30 साल बाद का इंटरेस्ट बताओ। तो देखो 30 साल बाद का इंटरेस्ट सीधा सीधा क्या करेंगे हम, ये पूछ रहा है कि ये जो है ना 80, 160, ये हो गया 1 साल, ये 2 साल के बाद का, ये 3 साल के बाद का, और ऐसे करते करते 30 साल के बाद का क्या होगा, A30, समझ आई। यानी कि यहाँ वाला जो इंटरेस्ट होगा ना 30 साल बाद वाला, वो होगा। तो हमें कुल मिला के क्या निकालना है, A30 निकालना है बस। वो यही कह रहा है कि इस फैक्ट का यूज़ करो, एपी का यूज़ करो। तो A30 बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A प्लस n कितना है 30, पहले an लिखा करो, फिर A30, n की जगह वैल्यू डाला करो। A बराबर कितना है फर्स्ट टर्म यानी कि 80 प्लस 30, ये हो गया 29 इंटू डी कितना है, डी आया था 80, डिफरेंस 80 प्लस 0, 8 नंबर 72, हासिल लगे 2, 8 नंबर 72, हासिल लगे 7, 8 दूनी 16, 7, 7 6 13, 23, कितना आ जाएगा 0, 8 2 10, 4 2, 2400 आएगा क्या, हाँ 2400 आ जाएगा, 2400 रुपये। निकालता तो हम उससे भी सकते थे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला यूज़ करके 30 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट लगा लो, जैसे PRT अपॉन 100, P कितना था इसमें, प्रिंसिपल 1000, रेट 8, और टी टाइम क्या था 30 साल, 8 या 24, 240 इंटू 10, 2400 निकाल तो इससे भी सकते थे हम 2400 रुपये 30 साल का इंटरेस्ट, लेकिन उसने कहा था इस फैक्ट का यूज़ करो, एपी का यूज़ करके, एपी का यूज़ करके निकालो। तो हमने एपी का यूज़ करके भी निकाल दिया 2400 रुपये, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल 10। हाँ भाई एग्जाम्पल 10 क्या कह रहा है कि इन ए फ्लावर बेड, एक फूलों का हुआ है बिछोना,
बिछौना ये समझ लो कि एक तरह से बिस्तर, ये रहे ऐसे फूल लगे हुए हैं, ऐसे 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 फूल लगे हुए हैं, मतलब बहुत सारे फूल। वो कह रहा है कि देर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। पहली रो में जो है 23 पौधे हैं, ये रहे ऐसे ऐसे करके। एंड 21 इन द सेकेंड, 1 2 3 4 5 6 7 21 इसमें है। एंड 19 इन द थर्ड, 1 2 3 4 5 19 इसमें है। तो इस तरह से बहुत सारी रो हैं, हर उसमें कुछ ना कुछ पौधे हैं, ठीक है। तो पहली वाली में कितने 23, दूसरी में 21, 19 एंड सो ऑन। देयर आर 5 रोज प्लांट्स इन द लास्ट रो, और लास्ट वाले में 5 हैं, ठीक। देन हाउ मेनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। वो पूछ रहा है कि हाउ मेनी रोज, कितनी रो हैं ये, तो n बराबर निकालना है एक तरह से, कितनी टर्म है ये, तो n बराबर क्या है ये बताना है, ठीक है। अब ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन क्या हो गया, लास्ट वाला, ठीक है। जहाँ भी ए एन होता था हम लास्ट वाले को लिख देते थे। ए बराबर फर्स्ट टर्म 23 प्लस एन बराबर निकालना है, डी कितना था, कॉमन डिफरेंस A1 A2। डिफरेंस देखो, डिफरेंस होता था A2 माइनस A1, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा 21 माइनस 23, यानी कि माइनस का 2। तो लिखो -2 यहाँ पे डी की जगह पे -2। अब 23 इधर आ जाएगा माइनस का होके, इधर बचेगा n माइनस 1 -2, ये हो जाएगा -18, 8 और 5 13, ठीक है। n माइनस 1 माइनस का 2। अब n माइनस 1 -2 इधर लिखो, -18 इधर लिखो, ठीक है। अब n माइनस 1 इक्वल्स टू -18 डिवाइडेड बाई -2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 18, ठीक। n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर 10। बताओ कितना इजी क्वेश्चन है यार। इससे अच्छा तो मतलब बस लैंग्वेज के पैसे हैं, इसके पैसे हैं बस, ये समझ लिया ना जिसने, क्वेश्चन ख़त्म। क्योंकि ये तो हम पहले भी कर चुके हैं n निकालना, ठीक है। तो गाइज़ अगर आपको अच्छा लगा हो, बहुत ही मज़ा आया हो पढ़ते हुए ना, तो भाई कमेंट ज़रूर करके जाया करो। कमेंट से क्या होता है ना, लोग जब वीडियो देखना शुरू करते हैं तो कमेंट देखते हैं पहले कि हाँ भाई कि इसने सच में अच्छा पढ़ा है। तुम लिखोगे कि भाई यू आर अमेजिंग, भाई आपने तो कमाल कर दिया, भाई दिल खुश कर दिया, इस तरह से लिखो कुछ भी। मुझे गाली वाली मत दो मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तुम अच्छा कुछ भी लिखो मजाक में कि अच्छा लगा, ये लगा, वो लगा, ठीक है। सब्सक्राइब करो, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।